शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ कीमे के समोसे, और वो भी बहुत ही इजी। एक ही रोटी में बड़े साइज़ के समोसे हम बनाएंगे। अब समोसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सके कि इजी तरीके से हम समोसे कैसे बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप मैदा, और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 4 टेबल स्पून घी। घी मैंने हल्का सा गरम किया था, ये इसमें डाल दूँगी और हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैं इसकी मिक्सिंग अच्छे से करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें पानी डालते हुए इसे गूंद लूँगी। तो यहाँ मैंने गूंद लिया और ढक्कन ढककर मैं रख दूँगी इसे 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में यहाँ मैंने ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 300 ग्राम कीमा, और इसमें डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। 1 टीस्पून डाल दूँगी इसमें लाल कुटी मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी मैं ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी हल्दी पाउडर डालकर मैं इसमें डाल दूँगी नमक मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, और यहाँ मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, तकरीबन 3 कप पानी डालकर। 3 कप पानी डालने के बाद चम्मच चलाकर मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। इसे इतना पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो 7 से 8 मिनट लगे हैं, पानी इसका हो चुका है खुश्क। और अब मैं ढक्कन उतारकर इसमें डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अब भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ पुदीना और 6 से 7 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। और इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद, और इसकी अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ जो मैंने मैदे का जो आटा गूंदा था, इसके मैं बना लूँगी 2 पेड़े। 2 बराबर साइज़ के पेड़े बनाने के बाद मैं इसकी बना लूँगी रोटी। और रोटी बनाकर गोल रोटी बनाने के बाद यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद पूरी रोटी पर मैं इसे ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लूँगी, और इसके ऊपर हल्की हल्की मैदे की डस्टिंग कर लूँगी। अब मैं इसे दोनों हाथों की मदद से हल्के हल्के फोल्ड करती जाऊँगी। रोल की सूरत में मैं इसकी फोल्डिंग करती जाऊँगी, और हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। अब मैं इसका बना लूँगी पेड़ा, और इसकी फिर से मैं रोटी तैयार कर लूँगी। इस तरीके से मैं दोनों पेड़े तैयार करने के बाद इसकी बना लूँगी रोटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों रोटियां तैयार कर ली हैं।
दोनों रोटी तैयार करने के बाद छुरी की मदद से मैं इस तरीके से हल्के हल्के निशान लगा लूँगी। इसकी कटिंग नहीं करूँगी, हल्के हल्के इस तरीके से मैं इसके निशान लगा लूँगी। अब निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ लिया है मैदा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून पानी लेकर इसकी अच्छे से मिक्सिंग की। अब जो मैंने छुरी की मदद से निशान लगाए इसके ऊपर ये मैदा मैं इस तरीके से लगा दूंगी। हल्का हल्का मैं इस तरीके से मैदा लगा दूंगी और इसके किनारों पे भी इस तरीके से मैं गोलाई में मैदा लगा दूंगी। ये मैदा मैं क्यों लगा रही हूँ आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये मैदा मैंने इस तरीके से क्यों लगाया है। अब बिना किसी मुश्किल के इजी तरीके से हम बना सकते हैं समोसे। तो हम एक ही रोटी में बड़े साइज़ के बनाएंगे समोसे। तो अब जो मैंने कीमा तैयार किया था यहाँ ये भी मेरा ठंडा हो चुका है। जो निशान के अंदर हम इस तरीके से हर खाने में कीमा इस तरीके से रख देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे समोसे हो जाएंगे तैयार। तो इस तरीके से मैंने तमाम कीमा जो है इसके अंदर रख दिया है। अब दूसरी रोटी हम लेंगे जिसकी मैंने फोल्डिंग करके रखी हुई थी। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर रखूँगी और ये इसी साइज़ की रोटी है और इसे किनारों पे मैं अच्छे से प्रेस करते हुए इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो मैदा इसीलिए लगाया था ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तमाम किनारे पे मैंने हल्का हल्का प्रेस किया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारे समोसे की फिलिंग हो चुकी है तैयार। अब मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे इस तरीके से कट के निशान लगा लूँगी। तो एक ही रोटी में मेरे 8 समोसे बन जाएंगे इंशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी। तो समोसे यहाँ मेरे हो चुके हैं तैयार। अब यहाँ मैंने रख दिया है ऑयल गरम। ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो चुका है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी। आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे लो टू मीडियम पे मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से भी मेरे समोसे अच्छे से जो है गोल्डन हो जाए और इसका कच्चापन ना रहे। तो एक साइड लाइट गोल्डन होने पर मैं साइड इसकी कर दूंगी चेंज। अब समोसे मेरे हो चुके हैं फ्राई में और मैं इसे निकाल लूँगी किसी भी प्लेट में। तो यहाँ मेरे तमाम समोसे मैं फ्राई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से मेरे समोसे हो चुके हैं तैयार और साइज़ में भी काफ़ी बड़े और बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप लोगों के लिए इसकी पट्टी बनाना बहुत ही मुश्किल है तो ये बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आप बिल्कुल आराम के साथ बना सकते हैं। अब एक ही रोटी में 8 समोसे। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।